भूखे खरगोश। एक दफ़ा 4 खरगोश अपने घर में बैठे आखिरी गाजर खा रहे थे। खरगोशों की माँ जंगल में कुछ घर का सामान इकट्ठा करने गई थी। उसे याद था कि वो घर में अपने बनीस के लिए टोकरी में सब्जियां रख कर आई है, मगर अब वो टोकरी खाली थी। चारों बनीस को अभी भी भूख लगी हुई थी। उन बनीस में से एक, जिसका नाम पीटर था, पीटर ने कहा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। बाकी तीनों ने कहा, कौन सा? पीटर ने कहा, हम सब किसान के कचरे के ढेर पर जाते हैं, वहाँ हमें कुछ न कुछ मिल सकता है। बाकी 2 बनीस राजी हो गए, मगर सैमी इस बात पर राजी नहीं था। वो बोला, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, माँ गुस्से होंगी। मगर बनीस को बहुत भूख लगी हुई थी, जिनकी वजह से सैमी को भी उनके साथ जाना पड़ा। चारों बनीस अपने घर से निकले और किसान के कचरे के ढेर पर गए। वहाँ उन्हें कुछ कचरा, कुछ फटे हुए बैग और कुछ पुराने बूट नजर आए। कुछ देर बाद पीटर बोला, मुझे सड़ी हुई सब्जियों की बदबू आ रही है, इधर जरूर कुछ खाने का सामान है। फिर उनकी नजर वहाँ सलाद के पत्तों और मटर पर पड़ी। चारों बहुत खुश हुए और मिलकर वो मटर और पत्ते खाना शुरू हो गए। खाना खाने के बाद तीनों बनीस को तो नींद आ गई और वो पुरसकून नींद सो गए। सैमी को भी नींद आ रही थी, पर वो सो नहीं सकता था। उसे किसान का डर था और अपनी माँ की परेशानी। अभी सैमी बैठा ही था कि उधर से किसान आता हुआ नजर आया। सैमी जल्दी से बैग के पीछे छुप गया, जबकि बाकी तीनों बनीस वहीं सो रहे थे। किसान ने बनीस को देखा और उसने तीनों बनीस को अपने थैले में डाल लिया और थैला बांधकर वहीं रख दिया, क्योंकि उससे कुछ आगे काम था, और वहां से चला गया। जब किसान वहां से चला गया तो सैमी जल्दी से थैले के पास गया और उसे खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसे खोल नहीं पा रहा था। इधर जब बनीस की माँ घर पहुंची तो उसे अपने चारों बनीस घर में नजर नहीं आए। उसने सारे घर में बनीस को ढूंढा, मगर वो कहीं भी नहीं थे। फिर उसे ख्याल आया, वो जरूर किसान की जगह पर चले गए होंगे। वो जल्दी से वहां पहुंची तो सैमी मदद के लिए पुकार रहा था। माँ जल्दी से सैमी के पास गई और थैला खोलकर अपने तीनों बनीस को आज़ाद किया और अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर बनीस की माँ ने अपने बच्चों को समझाया और डांटा। फिर बनीस ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने अपने चारों खरगोशों को प्यार किया।